आज हमारे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, उप पुराण है, ये सब हमारे महान पुरुषों के अनुभव है। और ये अनुभव हमें क्यों मिले हैं? ताकि हम अपने जीवन को सुगम और सरल बना सके। लेकिन जहां पर हमने अपने मन के ऊपर फोकस नहीं किया, अपने मन को नहीं समझा, तो जीवन तो चलता रहेगा, धर्म भी चलता रहेगा। धर्म कोई हमारी इच्छाओं के अनुकूल परिवर्तित थोड़ी होता है। धर्म अपने आप में दृढ़ है। अगर हम उसको समझे तो हम धर्म के अनुयायी हैं, अगर हम नहीं समझे तो हम अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। और अगर मन में पवित्रता नहीं है तो कहीं ना कहीं मन के अंदर विचलन है, मन के अंदर चंचलता है, तो किसी ना किसी अपवित्र ख्याल में ही वो हमें जाकर के फांसेगा। मन में संयम नहीं है, मन के अंदर छल आया, कपट आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, तो ये कहीं नेगेटिव रास्ते पे ही तो आपको ले जाएंगे। और ऐसा ही होता है। दो भाई बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं, दोनों भाई के परिवार अगर अलग अलग हो जाते हैं तो धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं बदलने लगती है। पहले एक भाई दूसरे भाई के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, फिर वो जमीन के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। भाई तो इक्वेशन से ही चला गया। तो कहने का अभिप्राय ये क्या है? ये मन का संयम ना होना है। हम धर्म की बात कर ले, लेकिन धर्म के अनुयायी बनना एक अलग विषय है। अब इसी चीज विषय को समझने के लिए गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं कि सबसे अपने इस चंचल मन को अपने वश में करो, और उसको वश में करना है तो प्रभु के सच्चे नाम का सुमिरन हमें करना होगा। वही चीज है जो मन को बांधती है। जैसे पहले गुरु महाराज जी बड़े अपने सत्संगों में एक चीज समझाते थे कि भाई अगर आप एक हाथी को बांधना चाहे तो एक कच्चे धागे से तो आप हाथी को बांध नहीं सकेंगे। हाथी को बांधना है तो आपको मोटी मोटी ताकतवर जंजीरों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन उसी जंजीर का उपयोग अगर आप चाहे कि मैं एक चींटी या एक चूहे को बांधने के लिए करूं, वो संभव नहीं है। जंजीर में ताकत है जरूर बांधने की, लेकिन जिस तरह से आप उस चीज का उपयोग करना चाहते हैं, जिस चीज को आप बांधना चाहते हैं, उसी तरह से आपका उपयोग होना चाहिए। तो अगर आप एक चींटी को बांधना चाहे तो बहुत ही सूक्ष्म धागे को आपको बांधना होगा। इसी चीज को आप अपने जीवन में लागू करें। हमारा जीवन शरीर ठोस है, शरीर की महत्वाकांक्षा है, शरीर की कामनाएं है, शरीर की माया है, संसार की माया है जो हमें प्रभावित करती है। अब शरीर को बांधना है तो क्या है? माया से परे होना होगा, जिसको हम कहते हैं वैराग्य। हम संसार में रह रहे हैं, संसार में जीते जीते बहुत सी महत्वाकांक्षा है। मुझे व्यापार भी करना है, मुझे घर गृहस्थी में भी जाना है, मुझे यश भी कमाना है, मुझे पैसे भी कमाने हैं, मेरी कीर्ति भी हो, हर चीज से मैं घिरा हुआ हूं। समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, इन सब चीजों से मैं घिरा हुआ हूं। अखबार में मेरी फोटो छपती रहे, इस मोह से मैं घिरा हुआ हूं। जब तक मैं संसार में रहूंगा ये मोह मुझे सताते रहेंगे। तो लोगों ने पुराने जमाने में भी क्या होता था, जब आदमी अपने चौथे चरम सीमा पे पहुंचता था तो हम चौथे चरण को क्या करते थे? वन प्रस्थानम, कि भाई 3 चरण में आपने संसार के भोगों को भोग लिया, अब समय आ गया है कि आपका जीवन जो शेष बचा है इसको भोगों में ना लगा करके इसको प्रभु की प्राप्ति में लगाओ। तो लोग क्या करते थे कि भाई अपने घर गृहस्थी का त्याग करके कहीं शांत वातावरण में जाकर के, कहीं आश्रम में जाकर के अपने जीवन को, ब्रह्म को जानने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते थे। आज जीवन क्या हो गया है? हम लोगों को अमेरिका जाने का मौका मिला। जब कोरोना से पहले हम काफी कार्यक्रम वहां करते थे, तो हमारी बाई जी हैं वहां, गार्गी बाई जी, तो एक जगह हम घूमते घूमते प्रोग्राम करने गए। तो वहां जैसे ही सत्संग होता है, सत्संग के बाद सब लोग बैठते हैं, मतलब घर में भी हम किसी प्रेमी के प्रोग्राम करते हैं जहां भाई प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। तो जब हम एक व्यक्ति के घर में बैठे थे, एक व्यक्ति अपने बीबी के साथ आया, वो गुजराती समाज के थे। तो जैसे ही बाई जी ने उसे देखा, बाई जी जोर जोर से हंसने लग गई। तो मैंने कहा बाई जी क्या हो गया? तो बाई जी ने कहा कि नहीं, आप इनसे इनकी गाथा सुनो कि इनके साथ क्या हुआ। तो मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ जी आपके साथ? तो वो आदमी भी हंसने लग गया, कहने लग गया कि जी मुझे भी शर्म आ रही है बोलने में कि मैं कैसे बोलूं। तो बाई जी ने कहा कि नहीं बताओ बताओ, विभू जी को बताओ। तो हम बैठे तो उसने बात शुरू की। उसने कहा कि जी मेरे पिताजी थे, मेरी माता जी का देहांत हो गया, तो मैं उनको गुजरात से यहाँ ले आया कि वो अकेले कहाँ रहेंगे। तो यहाँ वो बैठते थे पर उनका मन बड़ा उदास रहता था, तो घर के अंदर ही घूमते रहते थे, कहीं बाहर जाने का उनको मन नहीं करता था।
अब कह रहे थे मेरी बीबी को पता नहीं क्या 6 महीने बाद एक बात उनके मन के अंदर आती रही, ये चू चू कर रहा है आवाज आपका। हाँ, तो मतलब उनके मन के अंदर क्या बात आई, उन्हें तो सोचा ही कि भाई कहीं बाबूजी घर में बैठे बैठे चू चू कर रहा है, आप सुन नहीं रहे क्या आवाज को? तो कि उनके मन के अंदर रहा कि कहीं पिताजी घर के अंदर बैठे बैठे डिप्रेशन में ना चले जाए। जैसे होता ही है, आदमी अपने जीवन को जीना छोड़ देता है, फिर गलत ख्यालों में अपने मन को फांस लेता है, तो कहीं उनको डिप्रेशन ना हो जाए। तो उनको बार बार वो कहती थी कि अरे पिताजी पास में ही हमारा ग्राउंड है, पार्क है, वहां क्यों नहीं चले जाते। तो बहुत कहते कहते वो पिताजी को भी लगा होगा कि भाई बहू इतनी कह रही है कि भाई बाहर जाओ बाहर जाओ, तो वो रोज सवेरे और शाम टहलने के लिए पार्क में चले जाते थे। आप कहते हैं कि जी 6 महीने बाद क्या हुआ, पिताजी किसी लड़की को लेकर के आ गए, क्योंकि पार्क में घूमते घूमते उन्हें कोई और विधवा मिल गई, वो भी भाई अकेली थी, डिप्रेस थी, तो वो एक बेंच पे बैठने लग गए। अब 6 महीने में दोस्ती हो गई। 6 महीने बाद पिताजी कह रहे मैं दोबारा शादी करने जा रहा हूं। तो वो आदमी इतना हंसने लग गया कि कहा मेरे पिताजी अच्छे खासे घर में थे और हमें ही इतनी चुगली हुई कि नहीं पिताजी को भेजो भेजो बाहर, उनको भेजो बाहर भेजो। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि अभी नई मम्मी पिताजी घर ले आए। मतलब चौथी अवस्था में, कि जहां एक आदमी को मतलब पहले आके आदमी साधारण जीवन जीता था, आदमी इनके बारे में सोचता ही नहीं था, लेकिन आज आपके ही जीवन में या आपके ही द्वारा कितने लोगों को आप जानते होंगे जिनके जीवन में ये संयम है ही नहीं। मतलब जितना वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं उतने आपको अपना और यंग समझते चले जा रहे हैं। तो जीवन का जो 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 कर्म कांड है वो तो उल्टा पुल्टा हो ही रहा है, आप देख लो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आज कौन धर्म के अनुकूल चल रहा है। शास्त्रों में तो बहुत चीजें लिखी गई, पर क्या हम शास्त्र पढ़ भी रहे हैं? आज आदमी जितना फेसबुक में अपना समय दे देता है, और फेसबुक में कोई आपको कमेंट ना करे जिससे दुख आपको हो रहा है, ये सब वास्तविक दुख थोड़ी है, ये तो आपके मन के बनाए हुए दुख है। और इन्हीं दुखों में आप घूमते चले जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई हम जीवन को जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। और इसको जानने के लिए अपने मन से संघर्ष करना होता है सबसे पहले। तो महान पुरुष यही समझाते हैं कि भजन सुमिरन जब करते हैं तो सबसे पहले मन से संघर्ष शुरू होता है। तो क्या होता है कि हम, ये आपका रिवर्ब भी बहुत हो रहा है, आपने यह आवाज तो बहुत ऊंची कर दी, इतना नहीं करने की जरूरत है। आप साउंड वाले थोड़ा तो सुनो, वहां से वॉइस वापस आ रही है बिल्डिंग को टकरा करके। अभी ठीक चल रहा था स्टार्टिंग में, आपने कुछ किया चेंज और वो खराब कर दी पूरी वॉइस। तो कहने का अभिप्राय यही है, तो अपने मन की माया, जिसको महापुरुष कहते हैं महामाया, इससे भी अपने आप को बचाना है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, शरीर की माया क्या है, शरीर के भोग हैं, शरीर की माया क्या है, हमारी शरीर की खींचातानी है, इससे आपको अपने आप को बचाना है। आप शरीर का वैराग्य करो। आज कितने बाई जी लोग यहां बैठे हुए हैं, महात्मा जी लोग यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कहीं घर गृहस्थी से ही अपने जीवन का प्रारंभ किया, कहीं किसी के बेटे थे, किसी की बहन थी, पर जब इन्होंने जाना जीवन के अपने मकसद को, एक संघर्ष को, कि नहीं हम अपने जीवन को और भी बड़ा बना सकते हैं, अपने जीवन को और किसी एक सोच के लिए समर्पित कर सकते हैं, तो फिर आज उनका जीवन इस दरबार से जुड़ा। ऐसे ही भाई आप संसार से वैराग्य चाहते हैं तो हमारे उत्तराखंड आइए। उत्तराखंड में बहुत सी गुफाएं जो अभी खाली पड़ी हुई है, आप वहां बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, संसार से परे होकर के। वहां कोई इनकम टैक्स वाला आपको तंग करने नहीं आएगा, है? कोई इलेक्शन में वोट मांगने नहीं आएगा, संतुष्ट रह करके आप अपने जीवन को जी सकते हैं। लेकिन ये संसार की माया से अपने आप को परे करना हुआ। हम अपने परिवार से मोहित है, अपने परिवार का हमने वैराग्य कर लिया। कोई अपने व्यापार से मोहित है, उसने अपने व्यापार का त्याग कर दिया। लेकिन मन की माया क्या है कि आप हिमालय की चोटी में एक गुफा में भी बैठ करके अगर आप मन से अपने संसार का चिंतन कर रहे हैं तो उस वैराग्य से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका मन यहां भी अशांत था और मन हिमालय की चोटी में बैठ करके एक एकांत वातावरण में जहां आपको साधना करनी है, वहां भी बैठ करके आपका मन अशांत होगा। इसीलिए अपने संघर्षों को समझो, अपने मन से संघर्ष करना सीखो। और मन से संघर्ष तभी होता है जब हम भजन सुमिरन करते हैं। अज्ञात मतलब इंसिडेंसेस से हमें बार बार मन की जो ये विचलता है, इसको समझाने का लोग प्रयास करते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।